किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वह जब भी नाचता था तभी बारिश होती थी। इसीलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती थी तब वे लोग उस साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वह नाचे, और जब वह नाचने लगते तो बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांवों में घूमने आए। प्रिय दर्शकों, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी के लिए सही नहीं होता है। इसके अलावा हे बुद्ध, जो इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नमो बुद्धाय लिखे, उनके घर में खुशियों का माहौल रहे और उनका घर हमेशा धन से भरा रहे। जब उन्हें यह बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांवों वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांवों वाले उन 4 लड़कों को लेकर साधु के कुटिया के पास पहुंचे। गांवों वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया, आधा घंटा बीत गया। फिर पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया, पर 1 घंटे बीतते बीतते वह भी थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया, 1 घंटे बीत गया, पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका, वह नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश होने लगी। यह देखकर 4 लड़के दंग रह गए और वे तुरंत साधु से क्षमा मांगी। फिर 4 लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों? हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई। साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूं तो 2 बातों का ध्यान रखता हूं। पहली बात तो मैं नाचूंगा तो बारिश होना ही पड़ेगा, और दूसरी यह कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। सफलता पाने वाले में भी यही गुण विद्यमान होता है। वे जिस काम को भी करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है, और वह तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि उसमें सफल ना हो जाए। इसलिए अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो इस साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। प्रिय मित्रों, कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी से कुछ सीख मिली हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।